क्या हाल है बच्चों? राम 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 राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की वेरी गुड। हस्तियां ऐसे नहीं बनती, बहुत मेहनत करने पर किसी घर में एक हस्ती का जन्म होता है। भारत निर्माण इंडिया न्यूज की एक ऐसी पहल है, आपके घर में छुपी हुई हस्ती को इस तरीके से निकालना कि उसका जीवन बेहतर हो, आपका परिवार बेहतर हो और साथ ही साथ आपके घर की वो हस्ती आगे जाकर करे भारत निर्माण। आज आपकी राशियां नीचे चल रही हैं, आप अपनी राशियों को लगातार देखते जाइएगा। जन्मदिन के अवसर पर हम सब मिलकर आपको ढेर सारी बधाइयां देंगे और जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को मानने से बनेगा आपके बच्चे का भविष्य, आपका बच्चा बनेगा एक महान हस्ती। तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज की भारत निर्माण की एक बड़ी पहल पर सब बच्चा पार्टी एक बार जोरदार ताली बजाओ। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात है, और वो विचित्र सी बात यह है कि आज मेजबान गायब है। आप लोगों को किसने बुलाया था? गोपू कहाँ है? यहाँ हूँ मैं गुरुजी। आ जाओ। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अब आप तो आ गए, लेकिन आपके ढेर सारे फ्रेंड्स जिनको आप बुला के गायब हो गए थे, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा करते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स को हम अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है ना? और बाकी फ्रेंड्स से वहां चल चल के बात किया करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले आप वैष्णवी को बुला लो, बुला के लाओ। वैष्णवी कहाँ है? वैष्णवी आप कहाँ हैं? सब लोग क्लैपिंग करते रहे वैष्णवी के लिए। वैष्णवी भरतपुर से हमारे साथ आई है, हमारे बीच आई है। और वैष्णवी के बाद कार्तिक। कार्तिक आ जाओ कार्तिक, भाग के आ जाओ, ये दिल्ली से आए, बैठते चले जाओ। काव्या, काव्या गुड़गांव से हमारे साथ आई है। अब बुलाते हैं आर्यन को। गोपू जी, आर्यन का है? सार्थक सार्थक और नव्या। बैठिए। अब आप क्यों खड़े हैं गोपू जी यहाँ पर? आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आप अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठिए ना। तो हम आज की बातचीत शुरू करते हैं और आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है पढ़ाई। मैं यहाँ बैठे हुए सब लोगों को और आप सभी लोगों से दो खास बात कहना चाहता हूं। पढ़ाई जब हम करते हैं तो किसी बच्चे के व्यक्तित्व का पूरा उसमें प्रतिबिंब होता है। बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो दो बातों से बनता है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक या अभौतिक। इन दोनों ही बातों को समझना बहुत जरूरी है। हम जब बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं तो केवल एक ही जगह फोकस करते हैं, और वह है उनका भौतिक शरीर, उनका ब्रेन। उनके विचारों को उसमें कहीं हम छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पकड़ पाते हैं। तो जो आध्यात्मिक बात होती है वह है नेचर, और जो हम बच्चों का लालन पालन करते हैं या पेरेंटिंग करते हैं वो है नर्चर। तो नेचर और नर्चरिंग दोनों को जब साथ लेकर चलते हैं तब एक बच्चा साधारण से विलक्षण बनता है। और यह संभव है, यह मैं आपको पुनः कह रहा हूं, यह संभव है कि किसी एक साधारण बच्चे को हम विलक्षण बना सके, लेकिन इसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसके लिए समझ होनी बेहद आवश्यक है। व्यवहार जो है वह इसमें ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा, शरीर।
व्यवहार और शरीर ये दोनों जब जुड़कर काम करते हैं तब कोई बच्चा अपने आप में विलक्षण बनता चला जाता है। तो बच्चों को पहचानना बहुत जरूरी है। यहां हम एक एक बच्चे के मम्मी पापा को पकड़ते हैं। कार्तिक जी स्टैंड अप और मेरी तरफ देखना, कहीं पता लगा आंख आंख में मम्मी पापा से बात हो गई। गोपू जी, मम्मी पापा को ढूंढा जाए कार्तिक जी के। कार्तिक के मम्मी पापा जी खड़े हो जाएं। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और आप हमें बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ठीक? बिल्कुल ठीक। सबसे पहला प्रश्न यह है, कार्तिक जी को कौन सा कलर पसंद है? सेकंड्स में बताना है। येलो। येलो पसंद है आपको? पक्का? ये ऐसे तो नहीं कि वहां से सुन के बता दिया, पता लगा डर के मारे कि कहीं घर पे जाकर कुछ खाना वाना ना मिले? नहीं। येलो पसंद है, ठीक है। अच्छा, मेरे कान में अब एक चीज और बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है? आपने सुन लिया क्या इन्होंने क्या कहा? अच्छा, कार्तिक जी को खाने में क्या पसंद है पापा जी? शाही पनीर। शाही पनीर। अच्छा, मम्मी जी क्या पसंद है? मिठाई में तो काजू की बर्फी पसंद है। नहीं, दूसरी चीज और खाने में, और खाने में कढ़ी चावल। क्या पसंद है? शिमला मिर्च आलू। अच्छा, कार्तिक जी किस समय पढ़ना पसंद करते हैं पापा जी? समय ही नहीं मिलता इनको पढ़ने का। क्या करते हो दिन भर? टीवी देखता हूँ। टीवी देखते हो? ये अच्छी बात है कि आपने बड़े ईमानदारी से इसे स्वीकारा। पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता, इतने बिजी हो। नहीं, दीदी आती है शाम को ट्यूशन वाली, फिर उसके बाद 1 घंटे 1 आवर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा मम्मी जी ये बतावे, कार्तिक की मम्मी जी, इधर कि कार्तिक जी को कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? मैथ्स। मैथ्स पसंद है। और सबसे ज्यादा ये वीक किस में है? मैथ्स। हिंदी में वीक है ये। हैं? हिंदी पक्का? में पढ़ने को मन नहीं करता इनका। ठीक। अच्छा, आपको अपने मम्मी पापा से कुछ कहना है, कुछ शिकायत है, कुछ प्रॉब्लम है मम्मी पापा से? अरे वेरी गुड, बैठ जाओ। वेरी गुड। गुरुजी ये टीवी पे नहीं बोलेंगे, सामने इनको पता है कि अगर मम्मी पापा की शिकायत करेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा? कुछ कहने का मन है तो कह दो, कोई बात नहीं। पिटता हूँ खाली। खाली पिटते हो तुम? तुम्हें खाने को नहीं मिलता? खाने को मिलता है, पहनने को नहीं मिलता? पहनने को भी मिलता पढ़ाने को? है, खाने को भी मिलता तो फिर पिटते क्यों हो? है। गंदी बात करता हूँ कभी। गंदी बात करता तो जोर से बोलो ना। गंदी बात करता हूँ कभी कभी। ये बात, इस बच्चे की ईमानदारी पर लेकर एक बार ताली बजनी चाहिए। जरा इनके मम्मी पापा को ढूंढा जाए। कहाँ इनके मम्मी पापा? गोपू जी भागो इनके मम्मी पापा के पास। तो काव्य आप मेरी तरफ देखेंगे और हम ये पूछते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है? काव्या मेरी तरफ देखेंगे, काव्या के पापा जी से पूछते हैं, काव्या को खाने में क्या पसंद है? गुरुजी, काव्या को खाने में चावल मतलब राइस पसंद है। वो किसी भी फॉर्म में उसको चावल कभी भी 24 आवर चावल खिला सकते हो आप। आधा आधा हुआ, इधर मेरी तरफ आधा आधा तो उधर निगाहों से ही हो गया। मम्मी जी, काव्या को क्या पसंद है? काव्या को सांभर चावल, कढ़ी चावल। यस। यस, वेरी गुड। अच्छा मेरे कान, आपको पढ़ाई में क्या पसंद है सब्जेक्ट? सुना तो नहीं? अच्छा, काव्या के पापा जी से पूछते हैं कि काव्या को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? गुरुजी, आई थिंक काव्या को कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। मुझसे ज्यादा जोर से घूरा काव्या ने आपको।
काव्या की मम्मी जी, काव्या को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? इंग्लिश। यस। यस, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह। अच्छा काव्या, आप ये बताओ, आपको पढ़ाई लिखाई पसंद है या पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है? पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, ओहो, बिना मतलब में पढ़ना पड़ता है। और जब आप नहीं पढ़ते तो कौन डांटता है आपको? मम्मा। मम्मा डांटती है? कस के डांटती है? नहीं। कस के नहीं डांटती है, बस ऐसे ही डांट देती है। तो फिर वो कैसे डांटती है, जरा एक्ट करके बताना जरा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग हो, तुम्हारा ये शुक्र दिख रहा है नाक पर भी और मस्तक पर भी। जरा करके दिखाओ एक्टिंग। मुझे नहीं आती। आती है? नहीं। अरे आती है, हमको पता है तुमको एक्टिंग आती है। नहीं आती। तुम दूसरे कमरे में जाके मम्मी को चढ़ के चढ़ाते हो, मुझे ये भी मालूम है। पक्का नहीं आती है? पक्का। अच्छा, आपको और क्या आता है? गाना, डांस। डांस आता है आपको? वेरी गुड। तो हम आपसे अभी डांस करेंगे, लेकिन किससे डांस, किसके साथ डांस करते हो आप? अकेले। अकेले डांस करते हो, मम्मी पापा नहीं करते? अच्छा, बैठिए। आप सब लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं, पढ़ाई क्यों जरूरी है? कौन 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 बोलना चाहेगा? बिल्कुल बेबाकी से आप अपनी राय दीजिएगा। गोपू, जी गुरुजी। माइक लेके पहुंचा जाए। गुरुजी, मेरा मानना है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्ञान का होना बहुत अधिक आवश्यक है। और हम जब बहुत तरह का ज्ञान, तरह तरह से छोटी छोटी बातें इकट्ठी करते हैं, तो वो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करती हैं। अच्छा वो बच्चों, चाहे आप ये खेल हो- बताओ कि क्या स्कूल जाने से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है? मैं आपके पास आ रहा हूं, बताओ। स्कूल जाने से आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है? हाँ। हो रहा है? आप वहां बहुत सारी चीजें सीख पाते हो? हाँ। अच्छा, क्या आपका मन पढ़ने में लगता है? नहीं। खड़े हो जाओ। इस बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता, किस में लगता है? जोर से। खेलने में। गोपू, गोपू, जी गुरुजी। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो बच्चों के मम्मी पापा को है। तुम्हारे मम्मी पापा किधर हैं? जरा इनके मम्मी पापा पे पहुंचा जाए। आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता, ठीक? अगर इनका मन खेलने में लगता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं गुरुजी। आपको अच्छा लगता है इनका मन खेलने में लगे? अच्छा तो लगता है गुरुजी, पर थोड़ा अगर पढ़ लेता तो और ज्यादा अच्छा लगता। थोड़ा पढ़ लेते तो ठीक था, वैसे नहीं भी पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यही कह रही है ना मम्मी? स्पोर्ट में तो मेडल तो ले ही आता है गुरुजी। अच्छा, आप स्पोर्ट्स क्या खेलते हो? कराटे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे बच्चे या तो उनका मन पढ़ने में लगता नहीं या वो पढ़ना नहीं चाहते। ये महत्वपूर्ण बात है। हम लोग इसी विषय पर कुछ आगे चर्चा करना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहती हो? पढ़ने में मन लगता है? पढ़ते हो आप? हाँ। पढ़ पाते हो? हाँ। पढ़ते समय सिर दर्द होता है? कभी कभार। कभी कभार होता है। कान में भी दर्द रहता है आपके? नहीं। खांसी नजला रहता है? थोड़ा सा। जी, मैं यही चीज कहना चाहता हूं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है और आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे मम्मी पापाओं को ये एक्सपेक्टेशन है कि उनके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ें, और बहुत थोड़े से माता पिता ऐसे होते हैं जिनको बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है। अब हम कुछ जरा गंभीर बात करेंगे, लेकिन गंभीर बात करने से पहले काव्या ने हमसे ये कहा था कि वो डांस जानती है, पक्का ना? तो हम लोग सारी बच्चा पार्टी का डांस देखेंगे जिसकी शुरुआत करेगी काव्या।
पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सबसे पहली चीज़ पढ़ाई के लिए ना किताबें ज़रूरी है, ना पढ़ाई के लिए माता पिता की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना पढ़ाई के लिए किसी बड़े स्कूल की बिल्डिंग की ज़रूरत है, ना पढ़ाई के लिए टीचर्स की भी ज़रूरत है। पढ़ाई के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह होती है बच्चे का ब्रेन, बच्चे का अपना ब्रेन, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिससे उसके न्यूरॉन्स, जिससे उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज वो पढ़ाई को गेन करती है, वह पढ़ाई को रिटेन करती है यानी याद रखती है और समय आने पर उसको बता पाती है। यहां एक चीज मैं और खास आपसे कहना चाहूंगा कि बच्चे की पढ़ाई का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है बच्चे की रुचि। बच्चे की पढ़ाई का कारण माता पिता का बच्चे के पीछे पड़ना नहीं होता या माता पिता का बच्चे को डांटना नहीं होता। बच्चे की पढ़ाई सबसे ज्यादा जो होती है वो बच्चे की रुचि से होती है। इसीलिए पहला सूत्र आज का जो आप अपने साथ लेके जाएंगे और आप लोग भी ध्यान रखिएगा वो ये है, बच्चे के अंदर पढ़ाई में रुचि उत्पन्न कीजिए, लेकिन वह रुचि इस तरीके से उत्पन्न नहीं कीजिएगा कि उसके अंदर के जो अन्य गुण हैं वह समाप्त हो जाए। मैं इससे पहले कि अगला सूत्र आपको दूं, यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है बच्चों के बारे में तो अपने स्थान पर खड़े होकर वह प्रश्न पूछिएगा। गोपू जी। जी गुरुजी। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप उन पर भाग कर माइक ले जाइए। जी। बुलाया आपने है तो झेलो भी आप। गुरुजी, अभी आपने रुचि के बारे में बोला, इसको रुचि है पर ये बोर बहुत जल्दी हो जाती है हर चीज़ से। ड्राइंग करेगी, 2 दिन क्लास जाएगी, फिर बोर हो जाएगी, डांस क्लास जाएगी, बोर हो जाएगी, टेनिस क्लास जाएगी। जितनी इसमें रुचि है उतनी मतलब बोरियत भी है, ये बहुत जल्दी बोर हो जाती है किसी चीज़ से। जी। तो उसको कैसे मेंटेन करें? काव्या की मम्मी का एक ये प्रश्न है कि काव्या बहुत जल्दी बोर हो जाती है। आपके भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोई कार्य शुरू तो करते होंगे लेकिन वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अब देखिए, काव्या के मम्मी का जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं कहीं और से शुरू करता हूं। क्या काव्या की बोन्स कमजोर हैं? काव्या की बोन्स कमजोर नहीं है। इनको कफ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है? नहीं, कफ नहीं, इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। अच्छा, काव्या का मंगल बहुत कमजोर है अगर सब लोग देखें, और अभी ये पता नहीं चल रहा लेकिन काव्या की बोन्स वीक है, काव्या की मसल्स भी वीक हैं, और इसीलिए कभी कभी काव्या, चूंकि अभी ये बहुत छोटी हो सकता है ना कहती हो, लेकिन ये तय है कि कुछ समय के बाद काव्या कहेगी यहाँ इतने हिस्से में ये दर्द होता है और पिंडली में काव्या के दर्द होता है, ये बहुत जल्दी कहेगी इस बात को। आप देखिएगा काव्या होता है, यहाँ दर्द कभी महसूस करते हो? सिर में दर्द महसूस करते हो? चलने में जब पिंडली में दर्द होता है? जब पैर में कभी कभी होता है। अभी ये शुरुआत है और काव्या की रुचि खत्म होना, या आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कार्य शुरू करते हैं और कार्यों में जब उनका मन नहीं लगता और वो कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण होता है उनका शरीर उनके मस्तिष्क का साथ नहीं देता, और ये एक गंभीर समस्या है जो जीवन पर्यंत रहती है। बहुत सारे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो इसी समस्या की वजह से वह अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से नहीं बिता पाते, क्योंकि वह कोई भी कार्य शुरू करेंगे, वो चाहे गृहस्थी का हो, वो ऑफिस का हो या बिजनेस का हो, वह कोई भी कार्य शुरू करेंगे और बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देंगे, और इसका सोल्यूशन इसी उम्र में निकाला जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस देश के बच्चों के अंदर कर्मठता होगी, अनुशासन होगा, स्वास्थ्य होगा, वही देश आगे उन्नति करेगा। तो ऐसे बच्चे, जितने भी बच्चे, आपके बच्चे हो या यहाँ जो भी बैठे हैं, जो कार्य शुरू करते हैं और उसको बहुत जल्द छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों का विटामिन डी जरूर टेस्ट कराइए। ऐसे बच्चों के दांत में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, ऐसे बच्चों का इसलिए दांतों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे भी कह रहा हूं, काव्या के भी बहुत जल्दी कीड़े पकड़ेंगे, पहले ये पीछे की ओर पकड़ेंगे, उसके बाद ये आगे की ओर पकड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मस्कुलर वीकनेस होती है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन
को भी प्रभावित करती है। चिकित्सक इसके बारे में और बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस भी बच्चे का मंगल वीक होता है, और इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए, काव्या का ये वाला हाथ का ये वाला हिस्सा ये उठा हुआ है। ये वाला हिस्सा उठने के साथ साथ आपको मैं अक्सर दिखाता भी हूं, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सी उस किस्म की लाइंस हैं। इन लाइंस को बहुत गहराई से देखिएगा, ये इस प्रकार से लाइंस हैं। ये यहाँ पर ये छोटी छोटी सी लाइंस इनकी जीवन रेखा में जाकर मिल जाती हैं, जो इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे की बोन्स वीक हैं, और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से इस बच्चे का पढ़ने में मन कम लगता है, या कोई भी कार्य शुरू करेगी तो बहुत जल्द उसको छोड़ देगी। और ये देखिए, ये चीज, ये एक व्यवहार की बात है, और ये व्यवहार छोटी उम्र में कहां तक इफेक्ट कर सकता है। ऐसे बच्चों के जब दोस्त बनते हैं तो बड़ी घनिष्ठता होती है, और कुछ समय के बाद वो दोस्ती भी छूट जाती है, वो दोस्ती लंबी नहीं टिकती। मैं सही कह रहा हूं? तो जरा जोर से कह दो, मैं सही कह रहा हूं? हाँ। गुड, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए भाई मुझे। तो इसीलिए इस प्रकार के बच्चों को आपने कुछ खास चीजें करनी है। पहली चीज तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस प्रकार के बच्चों में नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है, इन बच्चों को लगातार आपने दौड़ाना है। ये जितना खेलेंगे, ये जितना एक्टिव होंगे, उतना ये बेहतर काम करेंगे। तो बहुत ढेर सारी अभी बातें करते हैं, लेकिन फिलहाल एक अल्प विराम ले लेते हैं। उसके बाद आएंगे और इन बाल देवताओं से करेंगे ऐसी बातें जो आपके भी बहुत सारे काम की होंगी। तो एक बार बच्चों ब्रेक लेते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। अच्छा, तो आप रो क्यों रहे जब मैं सही कह रहा हूं? तो पहले तो मेरा सपना था आपसे मिलना। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरे बच्चे के सर पे आपका हाथ है। बोलो। पर क्या बोलूं? मतलब मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा बोलने के लिए, कंसंट्रेशन इनका बिल्कुल नहीं है। बहुत पुअर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। जी ठीक। वो लिटरली ऐसे करेगी आप जैसे बता रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद, और एक बार बच्चे फिर से कहना चाहते हैं भारत माता की हमने कार्तिक जी से बात करी थी। कार्तिक जी जरा आप खड़े हो। कार्तिक जी के साथ एक बहुत भारी प्रॉब्लम क्या है कि कार्तिक जी कहीं ना कहीं, मतलब मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, आप कार्तिक जी हो या कार्तिक जी के मम्मी पापा हो, मेरे तो सब बच्चों ही जैसे हैं या भाई बहन जैसे ही हैं। कार्तिक जी का ये अगर आप देखें मस्तक का ये हिस्सा, इसके बारे में मैंने एक बताया था, इसके मस्तक के यहाँ पर गड्ढा पड़ा हुआ है। ये गड्ढा है, ये दबा हुआ हिस्सा। यानी कार्तिक जी का सूर्य और कार्तिक जी का चंद्रमा ये बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहा। गोपू जी गुरुजी। कार्तिक जी के मम्मी पापा के पास माइक लेके पहुंचो। कार्तिक का सूर्य और कार्तिक का चंद्रमा ये बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहा। अब हम इसे कैसे देखेंगे? एक तो कार्तिक के अंदर आत्मबल की कमी है। दूसरी चीज, कार्तिक के अंदर कंसंट्रेशन की कमी है। कार्तिक अगर बैठेगा भी तो ये हाथ पैर हिलाता रहेगा, लेकिन ये पढ़ेगा कभी भी नहीं। और बैठे बैठे ये बिल्कुल डाउन साइज होता जाएगा, ऐसे झुकता चला जाएगा और सो जाएगा। जी गुरुजी। ये बैठ ही नहीं पाएगा। और सूर्य चंद्रमा का अब दूसरा अगर बात मैं कहूं, मैं मतलब संकोचवश कह रहा हूं, लेकिन ये हजारों करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं इस वक्त, और उनको ये बात बतानी बहुत जरूरी है। जिस भी बच्चे का सूर्य और चंद्रमा प्रभावित होता है, उस बच्चे के घर की अशांति की वजह से उसका कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाता है। मैं इस बात पे अनुमोदन भी नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि ये सूर्य और ये चंद्रमा जिस भी बच्चे का वीक होगा, वह बच्चा अपने घर के अशांत माहौल की वजह से सुस्त पड़ता जाएगा, और उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सुस्त पड़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से वह टैलेंटेड होते हुए भी वह पढ़ नहीं पाता। हाथ को सिर्फ ऐसे करें, ना तानना नहीं। मैं अक्सर आपसे कहता हूं
कि जिस बच्चे के अंदर डिप्रेशन सिंड्रोम होते, मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, उदासीनता जिस बच्चे में होगी, उदासी जिस बच्चे के अंदर होगी, उसकी उंगलियां अंदर की ओर मुड़ जाएंगी। ये वही हाथ होते हैं। और अपने बच्चों को देखिए, यदि उसके अंदर ये चीज है, और मैं अंगूठों के बारे में भी मैंने आपको अक्सर बताया है, मैं ऐसे करके दिखाता हूं, आपको याद हो तो, कि अंगूठा यदि अंदर की ओर झुक रहा है तो ये तय मानिए कि दम तो है लेकिन मन नहीं है। शरीर में दम है, सब कुछ कर सकते हैं, भाग्य में दम है, लेकिन मन में दम नहीं है। और इस वजह से वह बच्चा उदास रहता है। बच्चे का पता नहीं चलता आसानी से, लेकिन बच्चे की उदासी बच्चे की जिंदगी को खराब कर देती है। और यही सूर्य चंद्र आगे जाकर अपनी जो कमजोरी है या अपना जो शुभ प्रभाव है वो नहीं दे पाते। और आप देखिए, कार्तिक के सूर्य की उंगली अंदर की ओर मुड़ गई है, झुक गई है, सूर्य का हिस्सा ये कमजोर है, और चंद्रमा का ये बाहर का हिस्सा लगभग दबा ही हुआ सा है, और ये भी बहुत उठा नहीं है, और गड्ढा भी पड़ रहा है। यही वो संकेत हैं जो मैंने आपको अक्सर बताए थे, और यही वो संकेत हैं जिनको आपने समझना होगा। क्योंकि यदि आपके बच्चे आज इस चीज से गुजर रहे हैं तो ये तय मानिए, आप जब ये बच्चे 18 साल पार कर जाएंगे तो फिर आप इन्हें सुधार नहीं पाएंगे। ये तय मानिए, बहुत मुश्किल से शायद कोई उपाय होंगे, वह लग जाएंगे, लेकिन पता नहीं उस वक्त मैं वो हूँगा कि नहीं हूँगा, आपके पास उपाय लिखे हुए होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए सुधरना है तो अभी सुधरना है। जिस घर में कलह होती है, अशांति होती है, या जिन बच्चों के सूर्य और चंद्र कमजोर होते हैं, या जब तालमेल की कमी होती है, वहां भी बच्चे उदासीन होते चले जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारणों पर मैं नहीं जा रहा, वो तो असंख्य है, लेकिन इससे एक प्रभाव पड़ता है। मैं एक बच्चे को अपने साथ बुला रहा हूं, रॉक स्टार, सर प्लीज कम हियर। ये अरे तब तुम्हारा तो चलने का तरीका ही माइकल जैक्सन जैसे, जरा आना चल के आइए। ये ओहो गोपू जी गुरुजी। इनके मम्मी पापा पे चला जाए। अच्छा ये बताइए, इनके पापा जी से पूछता हूं, इनको कौन सा कलर अच्छा लगता है, आपको मालूम है? बेसिकली रेड कलर इनको ज्यादा पसंद है। अच्छा मम्मी जी, आपको पता है इनको कौन सा कलर अच्छा लगता है? ब्लू कलर। अरे वाह, ये क्या किया? डबल कलर। ये मतलब क्या हुआ? मुझे दो कलर अच्छे लगते दो कलर अच्छे लगे। दूसरा कौन सा है? हैं। ब्लू, हाँ, पहला रेड। और रेड। तो इसका मतलब 50% पापा जी तो ठीक थे और 50% मम्मी। 50% मम्मी, तो दोनों कुल मिला के तो ठीक ही थे ना। तो जीभ का को निकाली इतनी लंबी। अच्छा अब ये इनको बताना है, तुम मेरी तरफ देखते रहो, इनको खाने में क्या पसंद है? इनको खाने में सबसे ज्यादा पनीर की सब्जी पसंद है, उसके बाद मशरूम की सब्जी पसंद है, उसके बाद कढ़ी पसंद है, उसके बाद दही के आलू पसंद है। आपका रेस्टोरेंट है क्या? रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन मैं खुद बहुत बढ़िया कुक हूँ। अच्छा, तभी बिल्कुल मेन्यू बनाते चले गए। ठीक, सही है ना? हाँ बिल्कुल। तो जीभ का को निकालते हो, मैं तो नेगेटिव समझ लेता हूं उससे। ठीक, पढ़ते नहीं है, कंसंट्रेशन इनका बिल्कुल नहीं है। बहुत पुअर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जी, पढ़ने में नहीं, इनका कंसंट्रेशन किसी भी काम में नहीं है। ठीक भाई साहब, आपका ये सर से ताज उतार लूं जरा। देखिए, अब हमें कुछ चीजों को बहुत प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। ये बच्चा कुछ अलग किस्म का, और ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे होंगे। ये वो बच्चा है जो हर काम को शुरू करता है नो से, ना से, नहीं कर सकता। मैं सही कह रहा हूं? ठीक है ना? कोई भी काम यदि ऐसे बच्चों से हम कहते हैं तो ये पहले कहेगा नहीं, और उसके बाद अगर हम इसको जबरदस्ती कहेंगे नहीं करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे उनकी मम्मी कहती है कि पापा को पानी पिलाओ, तो कहेगा नहीं, ऐसे ही पक्का ना। और फिर अगर इनकी मम्मी इनको कहेंगी नहीं पिलाओ, तो कैसे चलते हुए जाओगे? ऐसे जैसे मजबूरी में किसी ने उठा के धक्का दे दिया है ना, ऐसे ऐसे। कैसे जाते हो फिर पानी पिलाने? कैसे चलते हो फिर? नहीं, दौड़ के तो नहीं जाते हो, खैर दौड़ के तो नहीं, बड़ी मजबूरी में किलसते हुए जैसे जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसको समझने की आवश्यकता है, और यह कारण कहीं छुपा होता है गर्भ में।
मैं इनके पेरेंट्स को नहीं जानता, लेकिन मैं इनके चंद्रमा और मंगल की स्थिति को जानता हूं। होता क्या है कि जब कोई बच्चा गर्भ में आता है तो उस वक्त माता के खान पान का और घर के माहौल का उस बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो प्रभाव उस बच्चे के जीवन रेखा पर आता है। यदि यहाँ से ये मंगल का हिस्सा है और यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसे जा रही हैं, आप देख रहे हो ना? हाँ, कंफर्म कर लो मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। तो ये जब रेखाएं यहाँ जाती हैं, और एक चीज जो मैंने आपको कई बार बताई है कि जब भी हमारी जीवन रेखा में और हमारी मस्तिष्क रेखा में अटैचमेंट नहीं होगा, देखिए इनकी अलग है, तो ऐसा बच्चा अपने मूड का अलग होगा। और इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से कहता हूं कि जब आप देश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश को उपहार क्या दे सकते हैं? एक अच्छी संतान जो चरित्रवान हो, जो शक्तिवान हो, जिसके शरीर में बल हो, जिसके मस्तिष्क में बल हो, और जो मेहनत से अपना कार्य कर सके और ईमानदारी जिसके अंदर हो। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है किसी भी व्यक्ति का अपने देश के लिए। तो ऐसी गिफ्ट तैयार करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब कोई भी स्त्री गर्भ धारण करे तो उस वक्त घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, और कोशिश वो ये करे कि फिजिकली इतने फिट हो कि उनको बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं खानी पड़े। ऐसा ही कुछ रहा होगा आपके साथ ना? इसका सीधा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, और बच्चे का एटीट्यूड कैसा हो जाता है? जिद्दी स्वभाव। वह अपने से ज्यादा कुछ और सोच नहीं पाता, और इनके उंगलियों को अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा गांठदार उंगलियां हैं। इसका मतलब चिंतनशीलता है, लेकिन इस बच्चे की चिंतनशीलता केवल उसी तक है, उससे आगे नहीं है, यानी ये स्वयं से आगे कभी नहीं सोचते। तो आपसे और बातचीत करते, यदि आपको कुछ पूछना है तो बताइए। गुरुजी, पहली चीज ये कि किसी भी चीज पे ये फोकस करते ही नहीं है। मैं कुछ भी करवाना चाहूँ, चाहे खेल में ही इन्हें कोई नया खेल खिलवाना चाहूँ, तो ये कुछ दिन खेल के छोड़ देते हैं। बहुत आसान है। देखिए, इस प्रकार के बच्चे के अंदर सबसे पहली चीज है रुचि उत्पन्न करना। इसे किसी भी चीज में रुचि नहीं है, तो इसको किसी चीज में रुचि उत्पन्न करना है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो इनको बचाइए, क्योंकि इनका शुक्र खराब है, और शुक्र इन्हीं का खराब नहीं है बल्कि पूरे परिवार का खराब है। और इसका पता इसी से चल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आवाज और मस्तक भी सब कुछ बता देता है। तो आपके पूरे परिवार का शुक्र खराब है, इसलिए पूरे परिवार को बहुत मेहनत करने के बावजूद वैभव की प्राप्ति नहीं होती है। एक जो धन जुड़ना चाहिए, जो और सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं होती। तो इनको उस शुक्र को ठीक करने के लिए एक काम तो कीजिए, इस स्वस्तिक की माला पहना के रखिए। जब ये स्कूल जाए उतार लीजिए, जितनी देर घर में रहे वो, और दूध केसर इनको देना शुरू करिए, और थोड़ा सा ये दौड़ाएं भगाएं। इनके साथ खुद खेलना पड़ेगा आपको, खुद थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। जैसे आपका मंगल बहुत अच्छा है, और आप स्पोर्ट्समैन की तरह से, जब मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति ताउम्र एक स्पोर्ट्समैन रहता है, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा दौड़ाइए, खिलाइए, भगाइए, और कैसे रुचि उत्पन्न करते हुए। तो जो फिजिकल एनर्जी आपके अंदर है वो धीरे धीरे इनके अंदर प्रवेश करती रहेगी। और शनिवार को इनके हाथ से कुछ गोला प्रभु को अर्पित करवाकर बंटवा दिया कीजिए। चलिए, बहुत सारी बातें अभी करनी है, लेकिन हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके जो आगे आने वाले दिन हैं वो बेहद अच्छे हैं, और इन दिनों का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। इन दिनों में आपको कुछ नया खरीदने का, कुछ नया जोड़ने का, कुछ नए रिश्ते पाने का मौका मिलेगा। बस जिन चीजों से सावधानी रखनी है वो ये है कि आपका स्वास्थ्य यदि गड़बड़ हुआ या ऐसी कोई बड़ी परेशानी हुई तो 3 वर्ष तक आपको लगातार उसे ठीक करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ जाएंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जो चीज आपको सूट नहीं करती है उसका उपयोग नहीं करें, और उपाय करें। शुक्रवार को आपको नमक नहीं खाना है, और हर रविवार को आपको अनाज का दान जरूर करना है। बस ये उपाय करिए और सब ठीक होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप कुछ कहने आई हैं यहाँ? हाँ। गोपू जी। जी गुरुजी। इनके मम्मी पापा ढूंढा जाए।
एक तो कंसंट्रेशन की तो उसको प्रॉब्लम है ही जी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत है हेडेक बहुत होता है जी। और- आपको बचपन में बहुत नजला रहा है, हाँ जी आपकी ठंड इस बच्ची के अंदर है, हाँ जी इसको जो भी प्रॉब्लम है वो इसी वजह से है। हाँ जी पिताजी ने इनको एक स्टिफ स्टमक दिया है और इनको जो सर्दी की समस्या है जिसकी वजह से इनकी आईज वीक हुई है, बहुत ज्यादा। ये आपकी वजह से हुई है। तो अब क्या तो करें आपकी सर्दी वह इनमें प्रवेश की है, नेचुरल है। इसीलिए सभी वो है लोग जिनको अभी माता बनना है वह ध्यान दे। मैं उनको बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, कफ जैसी समस्याएं रहती हैं तो कम से कम 6 महीने चिकित्सीय सलाह लेकर उसको खत्म कीजिएगा। वैसे यदि आप तेज पत्ते और नींबू की चाय पीते हैं, काली मिर्च का सेवन करते हैं, ठंडी चीजें एकदम बंद कर देते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। शहद और अदरक बराबर मात्रा में मिलाकर यदि आप लेते हैं, अदरक का रस निकाला, शहद डाला, बराबर मात्रा में 6 महीने तक यदि आप लेते हैं तो आपके शरीर के कफ पर बहुत असर पड़ेगा। अब जेनेटिकली वो बिल्कुल खत्म नहीं होगा लेकिन उतना कम अवश्य हो जाएगा कि बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं पड़े। तो कफ की वजह से इनका कंसंट्रेशन वीक है, इनको नींद सी रहेगी, भारीपन सा रहेगा और जैसे होता है ना बच्चे एकदम चटपट बात करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। बड़ा सिंपल है, जो अभी चीजें मैंने बताई हैं माताओं के लिए वो हमने नियमित रूप से देना शुरू पर करें। शहद इसको गर्म चीज भी नहीं चलती, गर्म चीज भी नहीं खा सकती, गर्म गर्म नहीं। तासीर भी नहीं खा सकती। शहद 1 चम्मच, शहद में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर निहार मुंह इनको देना शुरू कर दीजिए। और दूसरा एक खास बात मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ भी मैं देख रहा हूं कि इनके अंदर जो वीकनेस है और ख़ास तौर से जो ये लंग्स की जो वीकनेस मैं ये देख रहा हूँ, इस बच्चे को धुआं, धूप और धूल इससे दूर रखिएगा, नहीं तो इसको खांसी बहुत भयंकर होगी। और जो भी बच्चे धूल, धूप, धुएं में जाते हैं उनको 1 कप गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर ज़रूर दिया करें पेरेंट्स दिन में किसी भी वक्त, तो उससे उनके अंदर का जो सांस पर भारीपन है, अज़मा है, वह खत्म होने लगता है। आंवला भी नहीं हम इसको दे सकते, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऐसे खाने पीने में देने में भी इसको फिजिकल भी थोड़ी है। बिल्कुल दे सकते हैं। आंवला खाने से वो मुंह में छाले आ जाते हैं उसको। क्या जरूरत है देने की, जो मैंने बताया उतना बहुत अच्छा है। बस उतना ही करें। हाँ, उतना ही बहुत है। और दौड़ा करो, खूब भागा करो तेजी से, ठीक? दौड़ते दौड़ते आप गिर जाओ करोगी, वो गिर जाओ, चोट लगने दो, चोट से मत डरो, ये डरने बहुत लगी है। बहुत डरती है, जैसे मतलब दूर से गाड़ी भी देखती है तो इतना डरने लगती है जैसे आके मुझे ही अभी मारने वाली है या जो भी है। तो इसलिए जब दूर से गाड़ी आ रही है तो आप गाड़ी के पास पहुंच जाओ, तुझे टक्कर मारती हूँ। ठीक, वो लिटरली ऐसे करेगी आप जैसे बता रहे हैं। एक्सेसिव हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। आप कुछ कह रहे थे, बोलो, आ जाओ। हाँ बोलो बोलो। पर क्या बोलूं? मतलब मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा बोलने के लिए? वाह वाह, मैं बोलना चाहता हूं पर क्या बोलूं ये मैं बताऊंगा। गोपू जी, इनके मम्मी पापा से बात कराई जाए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, देखिए इस बच्चे के जन्म के समय कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जिसकी वजह से ये बच्चा वीक है और ये तब तक वीक रहेंगे जब तक ये 18 साल तक की एज पार नहीं कर लेते। 18 साल के बाद इस बच्चे की वीकनेस ठीक हो जाएगी, फिर ये पढ़ाई में भी अच्छा निकलेगा और ये बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा निकलेगा। कुछ ऐसा माहौल रहा है इसके जन्म के समय से आज तक कि ये बच्चा उस माहौल से प्रभावित होने की वजह से बहुत उदासीन हो गया अपने जीवन के प्रति। इसकी वजह से इसका मन किसी भी कार्य में पूरी तरह से नहीं लगता। कोशिश ये कीजिए कि इस बच्चे को एक नया सा माहौल दें, एक उत्साही और ओजस्वी माहौल दें जिससे ये बच्चा फिर से पढ़ाई लिखाई में लग जाए। एक तो इनका पेट ठीक रखना होगा, सोते समय 5 मिनट ज़रूर दे दीजिएगा। पेट इनका खराब है, पेट की प्रॉब्लम है, जब तक पेट ठीक नहीं होगा ये दिमाग भी ठीक नहीं होता भाई साहब ऊपर। और उसके बाद ये जब ये सोया करेंगे तो थोड़ा सा इनके हाथ पैरों की मालिश करनी ज़रूरी है क्योंकि हाथ पैर वीक है। तो सही कह रहा हूँ ना?
अच्छा तो आप रो क्यों रहे जब मैं सही कह रहा हूँ तो? पहले तो मेरा सपना था आपसे मिलना। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरे बच्चे के सर पे आपका हाथ है और आज इसका जन्मदिन भी है। अरे वाह, वेरी हैप्पी बर्थडे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब मैं आर्यन से बात कर लेता हूँ। आर्यन, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं? नहीं जानना चाहते। आर्यन को अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। दरअसल राहु की एक खास टेंडेंसी होती है। राहु से प्रभावित जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती। कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होता ही है, ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं एक नेगेटिव एटीट्यूड भी ऐसे बच्चों के अंदर उत्पन्न हो जाता है जिसको लेकर हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। तो आर्यन भी चीजों को शुरू करते हैं मैं नहीं कर रहा, या राहु से जो प्रभावित बच्चे होते हैं इनके अंदर कहीं आलस्य बहुत होता है जी। तो अब क्या होता है जीवन में, चले पिताजी की तरफ, तो अब क्या होता है जीवन में कि जिस भी बच्चे के अंदर आलस्य बहुत ज्यादा होता है वो अगर बहुत इंटेलिजेंट है भी तो भी वो जीवन में बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पाता, ये तय मान के चले। और वैसे भी आर्यन का जो हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं, जिसको मैं अक्सर बता रहा हूं कि मस्तिष्क से पढ़ के मैं इनके हाथ को देखकर बता रहा हूं कि ये जो इनके एक तो सूर्य का हिस्सा दबा हुआ है और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर सूर्य के हिस्से के नीचे वाली साइड में ये चीज दिखाता है कि ये 2-3 एक्टिविटीज एक साथ शुरू करेंगे लेकिन किसी भी एक्टिविटी को पूरा नहीं करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण रहेगा कि ये किसी चीज को एकदम से शुरू, जैसे बच्चों के अंदर एक जोश होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, जैसे फायर होते ही सारे रेसर्स दौड़ पड़ते हैं, तो वैसे आर्यन का एटीट्यूड नहीं है। अब इनके एटीट्यूड को चेंज नहीं किया तो ये तय है कि इतना बेहतरीन बच्चा और इतना बेहतरीन मस्तिष्क होते हुए भी ये जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? पहली चीज तो ये है, सोते समय पाँव को अच्छे से धोकर फिर अच्छे से पोंछकर लेटना है। और आपको आर्यन खुद करना होगा ये काम। थोड़ा सा तेल लेकर अपने तलवों पर खूब जोर से मालिश करनी है, पिंडलियों पर खूब जोर से मालिश करनी है, ठीक। सर पर हल्के 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 आप मालिश करेंगे और किसी भी काम को करने से मना नहीं करेंगे, ठीक। मम्मी पापा जो भी बताए आपको पसंद है या नहीं पसंद है, क्योंकि आपके बॉडी के जो ब्लॉकेजेस हैं हमें उसे तोड़ना है, इसलिए आपको कोई भी काम मना नहीं करना है। और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, या ऐसे सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, वो ये है, ऐसे लोगों को दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये बच्चे बाकी लोगों से घुलना मिलना बंद कर देते हैं, एकांतवासी होते चले जाते हैं। अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहने की वजह से इनका दिमाग वीक होता है। मैं झूठ तो नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ ना? तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि आप लोगों से खूब घुला मिला करें, ठीक है। खूब सारे दोस्त बनाओ, भागो दौड़ो तेजी से और थोड़ा खेलो भी। और आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आगे जाकर आप मैथमेटिक्स से ही कुछ कमाओगे, तो आप अभी से मैथमेटिक्स पर ध्यान दो, इसको बेहतर करो, आपका दिमाग अच्छा है, ठीक। मैं यहीं पर 2-3 चीज़ें जो आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सम अप कर रहा हूँ कुछ बातों को, और इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब तक आपके घर का बच्चा बलि नहीं होता तब तक आप बलि नहीं होते, परिवार बलि नहीं होता, तब तक समाज बलि नहीं होता, और जब ये सब कुछ बलि नहीं है तो राष्ट्र बलि कैसे हो सकता है? पढ़ाई बेहद जरूरी है, पढ़ाई और खेल में संतुलन ये भी बेहद जरूरी है। बच्चे के अंदर जब तक धैर्य नहीं होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़ना बच्चों के लिए मुश्किल होता है 2-3 कारणों से। एक तो मन की उदासी, दूसरा धैर्यहीनता, और तीसरा शांति का अभाव। उदासी और धैर्यहीनता को आप ठीक कर सकते हैं। बच्चों को लगातार जल दीजिए, बच्चों के पैर के तलुओं की मालिश कीजिए, उनके मसल्स की और कंधों की मालिश तिल के तेल से अवश्य किया कीजिए। और कुछ एक चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर ओज उत्पन्न कर सकती हैं,
वह उनको पहना दीजिए। जैसे इनमें से एक आदि पहना, सारा पहनाने की जरूरत नहीं है। पता लगा बच्चे को आपने रत्नों की दुकान बना दिया। तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में या तो पहना दें बच्चों को ये बुधवार को, या अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में पहना दें किसी मंगलवार को। तिल के तेल से उसकी नियमित रूप से मालिश करने की आदत डाल दें और बच्चों के साथ खुद एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू करें। ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी अपनी संतान को अपने सपनों की संतान जैसा बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी, नोट की होंगी, प्रैक्टिकली देखी होंगी। फिर एक रविवार आएगा, फिर ढेर सारे बच्चे होंगे, फिर उनसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। आपके बच्चे को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप सभी के सुख की कामना करते हुए मैं थोड़ी सी देर के लिए विदा लेता हूं और कहता हूं राम राम, नमस्कार और भारत माता की